अभी मैं आप लोग को बतलाई कि सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में पूरा डिटेल अभी मैं बताई। तो सेल्सियस स्केल में मैं अभी बताई कि इसमें जो 0 डिग्री से 110 डिग्री यानी 0 डिग्री क्या है, इसका लोअर फिक्स पॉइंट है और अपर फिक्स पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसके बीच का भाग कितने भागों में बटा होता है, तो 100 भागों में बटा होता है। किसमें, तो सेल्सियस स्केल में। जबकि फ़ारेनहाइट स्केल में जो स्केल होता है उसके बीच का भाग कितने भागों में बटा होता है, तो 180 भाग में यानी 180 भाग में यह बटा होता है। सेल्सियस स्केल का जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है वह 0 होता है। लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है, 0 होता है। जबकि फ़ारेनहाइट स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है, 32 होता है। तो इन दोनों के मान को यहां हम घटाए तो अब हम पढ़ेंगे कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में क्या रिलेशन क्या है, संबंध क्या है। तो सबसे पहले हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट को यहां हम घटाव का चिन्ह देते हुए लिख देंगे, बटा का लाइन खींचेंगे। उसके बाद जितने भागों में स्केल बटा है, सेल्सियस स्केल जितने भागों में बटा है उसका मान लिखेंगे और फ़ारेनहाइट स्केल में जो लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट के भाग जो हैं वह जितने भाग में बटे हैं उसको लिखेंगे। उसके बाद इसे हम सरलतम रूप में लाएंगे। तो यदि हम इसे 20 से काटते हैं तो 20 25 100 और 20 को 9 बार यदि पढ़ते हैं तो 20 9 कितना हो जाएगा, 180। तो जब इसे हम सरल किए तो कितना आया, CY5 = F - 32/9। तो यह संबंध किसमें स्थापित हुआ, तो सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में यह संबंध स्थापित हुआ। तो यह हमारा सूत्र भी है। मान लीजिए किसी सवाल में सेल्सियस का मान दिया रहेगा तो हम आसानी से फ़ारेनहाइट का मान निकाल सकते हैं। यदि फ़ारेनहाइट स्केल का मान दिया रहेगा तो सेल्सियस का मान हम आसानी पूर्वक निकाल पाते हैं। तो इसके बाद हम एक सवाल देखते हैं, माने किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का मान बराबर होता है। माने कोई एक ऐसा ताप जरूर होता होगा जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ तो हमें जैसे ये सूत्र आप लोग देखी हैं तो हमें न C का मान मालूम है यानी सेल्सियस भी नहीं मालूम है, फ़ारेनहाइट स्केल का भी मान मालूम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को हम लोग x मान लिए। x मान लिए तो C के स्थान पे भी x और F के स्थान पे भी हम x को बैठा दिए। यहाँ आप लोग देख रही हैं, x को बैठा दिए। x को का मान रखने के बाद माने C और F सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल को हम लोग क्या माने, x माने हैं। तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान यहाँ हम रख दिए, किसमें, इस फार्मूले में हम रख दिए। रखने के बाद देख रहे हैं बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों पक्ष क्या है, भिन्न रूप है। भिन्न रूप खत्म करने के लिए हम लोग जानते हैं तिरछा गुना करते हैं। तो यहाँ x का गुना 9 से और 5 का गुना x - 32 से करेंगे। तो हम गुना किए तो क्या आया, 9x = 5x - 160। अब इसे हम हल करेंगे तो x का मान निकालना है, इसलिए इसे हम बाएं तरफ रखेंगे। 5x का हम घर चेंज कर रहे हैं यानी पक्ष चेंज कर रहे हैं, प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा और दाहिने तरफ जो संख्या है उसी तरह उसको उतार देंगे। यहाँ हम लिख दिए 9x - 5x = -160। अब यहाँ घटाव का काम किए, ये हमारा आया 4x = -160। तो x का मान निकाल लेंगे तो 160 बाई क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि 4x के साथ किस संबंध में, गुना के संबंध में। तो यदि हम 4 का हम घर चेंज कर रहे हैं, पक्ष चेंज कर रहे हैं तो गुना किस में बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा। इसे हम जब हल किए तो कितना आया,
-40 आया, -40 आया, तो x का मान क्या निकला? -40। तो अभिष्ट तापमान कितना हुआ? -40 डिग्री। तो -40 डिग्री तापमान पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल का मान क्या होगा? बराबर होगा। तो यह चैप्टर यहाँ आज खत्म हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसमें पढ़ाए गए सभी चीज आपको समझ में अवश्य आएंगे। एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा वीडियो को सुना कीजिए और ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुना कीजिए। तो आज मैं क्लास को यहीं समाप्त कर रही हूँ और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर होगा वे मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को दूंगी। धन्यवाद।